नमस्कार। अब है अपना ये तीसरा श्लोक, जिसका सबसे पहले उच्चारण करते हैं। तमर्चित्वा विधिवद विधिज्ञ तपोधनं मानधनाग्र्यायि विसाम्पतिर्वेष्टरभाजमारात् कृतांजलि कृत्य विदित्वाच। तो देखिए इसमें क्या है, संधि विच्छेद कहाँ होती है? एक तो यहाँ होती है तम धन अर्चित्वा, ये शब्द है तम धन अर्चित्वा, और इसमें विषामपति और ये आगे रह है, इसका रह का विसर्ग हो जाता है। फिर विस्तर और भाजम और आरात, भाजम धन आरात हो जाएगा, और कृत्य, और एक लास्ट में है कृत्यविद, कृत्यविद, और इसमें ई की मात्रा इति धन उवाच, कृत्यविद धन इति उवाच। अब इसमें अन्वय के साथ इसका इंजन भी देखते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा अन्वय विधिज्ञ, विधिज्ञ मतलब जानकार। सबसे पहले जो राजा रघु है उनके विशेषण आ रहे, विधिज्ञ विधि को जानने वाले, मान धनाग्रयायी यानी सम्मान, मान इन सम्मान वाले धन में अग्रसर रहने वाले, कृत्यविद कर्तव्यों को जानने वाले, विषामपति, विषामपति मतलब राजा, विष्टर भाजम, विष्टर भाजम इसका मतलब आसन पर विराजमान, तम तपोधनम उस तपस्वी की विधिवत अर्चित्वा विधि के अनुसार पूजा करके, आरात, आरात का मतलब होता है समीप में, कृतांजलि, कृतांजलि का हाथ जोड़कर, सन यानी हाथ जोड़ते, कृतांजलि सन हाथ जोड़ते हुए इतिवाच इस प्रकार बोले। तो इसमें जो कठिन शब्द है वो देखना है। तो विधिज्ञ, विधिज्ञ यानी शास्त्र को जानने वाले, मान धनाग्रही सम्मान को ही धन मानने वालों में अग्रसर। अगला है कृत्यविद यानी कृत्यों को जानने वाले, काम को जानने वाले, कर्तव्यों को जानने वाले, विषामपति मनुष्य के स्वामी या राजा, विष्टर भाजम यानी आसन पर विराजमान, इसका आपको देखना है विष्टर भाजम या आसन पर विराजमान, तो इस प्रकार से देखना है। और इसके बाद में है तम तपोधनम उस तपस्वी के अर्चित यानी पूजा करके, आरात यानी समीप में, कृतांजलि हाथ जोड़ते, और हुए सन, सन का मतलब हुए, इति इस प्रकार वचन बोले निवेदन किया। अब इसका हिंदी जो है कि शास्त्र की विधियों को जानने वाले ये जो राजा रघु है, और सम्मान को ही धन मानने वालों में अग्रसर, और अतिथि आने का प्रयोजन पूछना चाहिए इस कर्तव्य में, मतलब अतिथि क्यों है इसका प्रयोजन पूछना चाहिए, इसे प्रयोजन पूछा इस कर्तव्य को जानने वाले, मनुष्य तथा प्रजा के स्वामी राजा रघु ने आसन पर विराजमान उस तपस्वी की विधिवत पूजा कर समीप में हाथ जोड़ते हुए इस प्रकार निवेदन किया। अब 34 नंबर का श्लोक सबसे पहले उच्चारण करते हैं। अप्यग्रणी मंत्र कृताम ऋषीणाम कुशाग्र बुद्धे कुशली गुरुस्ते यतस्तया ज्ञानम से समाप्तम लोकेन चैतन्य निवोष्ण रश्मि। तो अब ये श्लोक में जो संधि विच्छेद है, एक तो है अपि और धन अग्रणी, अपि पै के आगे आधा अक्षर है, इसलिए यहाँ पर यह संधि अपि धन अग्रणी, अग्रणी रह लगा हुआ ऊपर इसके विसर्ग हो जाएगा। आगे मंत्र कृताम, यहाँ पर मंत्र कृताम में अलग और ऋषि नाम, और कुशाग्र बुद्धे अगला यहाँ पर है संधि विच्छेद गुरु दंते विसर्ग संधि यहाँ पर, और यतस्तया यहाँ भी विसर्ग संधि यत, यत क्योंकि का विसर्ग हो जाता है, क्योंकि ज्ञानम यहाँ पर ज्ञानम धन अशेषम और धन अवाप्तम, ये तीन है, ज्ञानम धन अशेषम धन अवाप्तम। फिर आगे है चैतन्यम, फिर आगे आ जाएगा इन धन उष्ण रस में। अब इसका जो संधि विच्छेद है वो पहले पढ़ लिया, अब अपन इसका अन्वय के साथ इसका इंजन देखते हैं। कुशाग्र बुद्धि, सबसे पहले अपन जो अक्षर लेंगे यहाँ से लेंगे कुशाग्र बुद्धि। ये कुशाग्र बुद्धि उनके लिए है कि तेज बुद्धि, कुश होता है घास, और अग्र में उसके आगे वाला जो भाग होता है उसके समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, उसके अग्र वाले बुद्धि के समान जो बुद्धि हो वो कुशाग्र बुद्धि। तो प्रखर बुद्धि वाले, मंत्र करते नाम, मंत्र करता हम ऋषि नाम, तो मंत्र की रचना करने वाले ऋषियों में अग्रणी अग्रज आगे रहने वाले, ते गुरु आपके गुरु कुशली अपी, ठीक तो है प्रश्नवाचक लगाया इसमें, कुशल से उनके गुरु की पूछी है। यथा अब क्योंकि तो यानी तुम्हारे द्वारा, या तुमने, अशेषम ज्ञानम, अशेषम यानी शेष तोता बचा हुआ, अशेषम यानी संपूर्ण, ज्ञानम ज्ञान,
लोकेन उष्ण रस में चैतन्य में हूँ। लोकेन संसार के द्वारा उष्ण रस में का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य से चैतन्य में चेतनता की तरह अवाप्तम प्राप्त कर लिया, क्योंकि तुमने जो वो संपूर्ण ज्ञान है जिस प्रकार संसार ने सूर्य से चेतनता प्राप्त की, उसी प्रकार तुमने प्राप्त कर लिया है। अब इसका जो कठिन शब्द है, पहला कुशाग्र बुद्धे, पहले बता दिया, हे प्रखर बुद्धि वाले, मंत्र कृताम, मंत्र दृष्टा या मंत्र की रचना करने वाले, अग्रणी अग्रगण्य, कुशली सकुशल तो है, यत क्योंकि या दिन से, तो आपने अशेषम यानी समस्त लोकेन संसार के द्वारा उष्ण रस में सूर्य से चेतनता की तरह प्राप्त कर लिया। इसका जो हिंदी अर्थ है यहाँ से आप एक बार पढ़ लेना, इसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ और हो जाएगा, आपने समझ में आ जाएगा। क्या है कि हे कुश के अगर भाग के समान प्रखर बुद्धि वाले, तेज बुद्धि वाले, मंत्र दृष्टा, विषयों में अग्रगण्य आपके गुरु उसका कुशल तो है, जिससे या क्योंकि आपने समस्त ज्ञान उसी प्रकार प्राप्त कर लिया है जिस प्रकार उष्ण रश्मि से अर्थात सूर्य से संसार चेतना प्राप्त करता है। अब अगले नंबर का जो श्लोक पढ़ते हैं, चौथे नंबर में हमने पढ़ा था राजा का एक विशेषण था कर्तव्य। कर्तव्य मतलब वो कर्तव्य जानने वाला, कि ये ब्रह्मचारी आया है तो किस लिए आया है, इसके कारण पूछना है। मेहमान आते तो उससे कारण पूछते, तो इसमें उन्होंने वही कारण पूछा है। तो पहले उच्चारण करते हैं, उच्चारण इसका, तवार्थो नाभिगमे तृप्तम मनोनियोग क्रियोत्सुकम में अप्यागयासासितुरात्मना वा प्राप्तो असि संभावितुम वनानमा। अब इसमें संधि छेद देखते हैं। एक तो है तव धन अर्हतो, तव और अर्हत है, अर्हत का मतलब पूजनीय होता है, तव है और मिलता है यहाँ पर दीर्घ संधि है। फिर अगला आता है अभिगमनेन, न धन अभिगमनेन, नाभिगमनेन ये भी दीर्घ संधि है। और आगे है मनोक्रिया, यहाँ पर मनो नियोग क्रिया धन उत्सुक है, और ओ मिलके ओ हो गया, यहाँ पर गुण संधि है। और आगे लिखा हुआ अपी धन आ गया, अपी धन आ गया, यहाँ पे यह क्या आ गया, आधा अक्षर है इसलिए यहाँ पे जन संधि होगी, अपी धन आ गया, आ गया। और आगे है शिशु शासितु आत्मना, शासितु रेखा विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग संधि, और आत्मना अलग हो जाएगा। और प्राप्तो असी, यहाँ पर प्राप्त है धन असी, यह उग्र संधि है। और आगे लास्ट में है वना, न का हो जाएगा वनात, और आगे नाम, इस प्रकार से संधि पूरी हो गई है। अब इसके संधि विच्छेद के बाद में हम पढ़ते हैं, अन्वय के साथ इसका इंद्र देखते हैं। सबसे पहले लिया अर्हत है, अर्हत है का मतलब होता है पूजनीय। तब अभिगमनेन, तब यानी तुम्हारे या आपके अभिगमनेन आने से मैं मन न तृप्तम, मेरा मन तृप्त नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, किंतु मनोनियोग क्यों नहीं हुआ, किंतु मनोनियोग क्रिया उससे कहूं, मेरा जो मनोनियोग क्रिया मतलब आपके आदेश का उत्सुक हूं, आपके आने से मैं तृप्त नहीं हूं, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं, आप क्या मेरे से आदेश करें मेरे को। तो आगे क्या कहा कि शासितु आज्ञा, कि आप शासित यानी शासन करने वाले, यहाँ पे बताइए शासन गुरु के लिए है, तो गुरु की आज्ञा से या आत्मना या अपने आप अपने मन से ही माम संभावित, तो मेरे को सम्मान देने के लिए वना प्राप्त ऐसी जंगल से आए हो। कहने मतलब है आप गुरु जी की आज्ञा से पधारे हैं, या केवल मेरे को सम्मान देने के लिए आप अपनी इच्छा से या स्वयं ही आए हैं। अब इसका जो कठिन शब्द है उसको एक बार देख लेते हैं। पहला है जो इसमें अर्हत का पहले बता दिया पूजनीय, अभिगमनेन का होता है आगमन से, अभिगमनेन आने से न तृप्तम संतुष्ट नहीं है, नियोग क्रिया आपके आदेश का उत्सुक यानी उत्कंठित हूं, इच्छित हूं, वो उत्सुक हूं। शासितु यानी शासन करने वाले गुरु वर्तंतु की आज्ञा से, आत्मना व अथस्यम बनाते जंगल से संभावित में सम्मान देने के लिए प्राप्त ऐसी आए हो। इसका हिंदी देखिए कि पूजनीय हे अर्हत, आपके आगमन मात्र से मेरा संतुष्ट नहीं हुआ है, किंतु आपके आदेश से सब कंठित, मतलब आपके आदेश चाहता हूं, आपका आदेश सुनना चाहता हूं, अर्थात मेरा मन आपके आदेश को जानने के लिए उत्कंठित हो रहा है। आप अपने शासन गुरु वर्तंतु की आज्ञा से यहाँ पधारे हैं, अथवा स्वयं मुझे सम्मान देने के लिए तपोवन से आए हैं। अब हमारे जो छठे क्रम का जो श्लोक है वो पांचवें से संबंधित है। पांचवें राजा रघु ने पूछा था कि आप कैसे पधारे, मैं आपका आदेश सुनना चाहता हूँ, आप मेरे को कुछ बताइए क्या काम हुआ।
तो इसी में उसी के प्रति आगे जो वर्तंतु का जो शिष्य है कोच, वो क्या सोचता है उसी के बारे में पहले इसका उच्चारण करते हैं। इत्यार्घ्य पात्रानुमित व्ययस्य रघोदाराम वैकाम निशम्य स्वार्थोपत्तिम प्रति दुर्बलासे तमित्यवोचत वर्तन्तु शिष्य। तो देखो पहले संधि विच्छेद देखते हैं। तो इति धन अर्घ्य, इति ये क्या गया आधा अक्षर है तो इति ई हो जाएगा, यहाँ पे जन संधि है। इति फिर अर्घ्य पात्रम अनुमित व्यय से, ये तो ऐसे आ जाएगा अर्घ्य पात्रम अनुमित व्यय से। आगे है रघु उदाराम, रू का हो जाएगा विसर्ग, रघु धन उदाराम धन अपि। आगे है नीचे नीचे है तम तम और इति, और इति से अवोचद और वर्तंतु शिष्य। तो तम धन इति धन अवोचद। अब इसका अन्वय के साथ इसका हिंदी भी देखते हैं क्या है। इस सबसे पहले जो अर्थ देंगे अर्घ्य पात्रम अनुमित व्यय से। अर्घ्य यानी पूजा के पात्र यानी बर्तनों से अनुमित यानी अनुमान लगे है, व्यय यानी खर्चे का। क्योंकि मैंने पहले पढ़ा था कि राजा रघु ने केवल मिट्टी के बर्तनों से पूजा करी थी, क्योंकि बर्तन सब उन्होंने दे दिए थे यज्ञ में। तो अर्घ्य पात्रम अनुमित व्यय से, पूजा की सामग्री जो बर्तन है उनसे जिसके क्या है खर्चे का अनुमान लगा लिया है। ऐसे रघु उदाराम अपनी गाम निश्चय, रघु की उदाराम उदार वाणी को, गामिनी वाणी को निश्चय में सुनकर वर्तंतु शिष्य, जो वर्तंतु का शिष्य कोच है, वो स्वार्थोपत्ति अपने स्वार्थ के प्रति जो छल लालसा लेने आया था 14 करोड़ मुद्राएं, उसके प्रति दुर्बल आशा वाला सन यानी होते हुए तम उस राजा रघु को इति वचत इस प्रकार बोला। जिसका हिंदी अर्थ हो गया। अब इसमें देखते हैं जो कठिन शब्द है। पहला है अर्थ है अर्घ्य पात्रम अनुमित व्यय से। अर्घ्य संबंधी यानी पूजा से संबंधित पात्रों से अनुमान किया जा चुका है वह जिसका उदारामपि उदारयुक्त गाम यानी वाणी को निशम यानी सुनकर स्वार्थोपत्ति स्वार्थ के प्रति दुर्बला से निराश होते हुए इति यानी इस प्रकार अवचित यानी कहा। अब इसका हिंदी देखिए क्या है। पूजा के पात्रों से ही जिसके व्यय अर्थात सर्वस्व दान का अनुमान कर लिया है, उस रघु की पूर्वोक्त यानी पहले प्रकार की जो कि परम उदार अत्यधिक उदार वाणी को सुनकर वर्तंतु के शिष्य कोच ने अपनी गुरु दक्षिणा के निमित्त देय धन यानी स्वार्थ के प्रति निराश होते हुए इस प्रकार कहा।